दोस्तों, यदि आपकी प्रेगनेंसी का दूसरा महीना चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में आपके शरीर में कौन-कौन से बदलाव होते हैं, बच्चे का विकास किस तरह से होता है, बच्चे के कौन-कौन से अंगों का निर्माण हो चुका होता है, उसके शरीर में क्या-क्या विकास हो चुका होता है, दूसरे महीने में बच्चे का वजन कितना होता है, बच्चे की लंबाई कितनी होती है, इस महीने में कौन सी महत्वपूर्ण जाँचें करानी चाहिए, क्या चीजें खानी चाहिए, किन चीजों से आपको बचना चाहिए और कब तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना वरना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रेगनेंसी और जच्चा बच्चा से संबंधित जानकारियां निःशुल्क दी जाती हैं। प्रेगनेंसी का दूसरा महीना कब माना जाता है? तो प्रेगनेंसी का दूसरा महीना लगभग 5वें सप्ताह से 8वें सप्ताह के बीच माना जाता है। यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी दौरान लगभग बच्चे के सभी प्रमुख अंगों की नींव रखी जाती है। अब जानते हैं प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में आखिर माँ के शरीर में कौन कौन से बदलाव आते हैं। दूसरे महीने में माँ के शरीर में हार्मोन्स काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं, इसीलिए माँ के शरीर में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। सबसे प्रमुख लक्षण होता है मासिक धर्म का बंद होना। इसके अलावा सुबह उठते ही जी मिचलाना, उल्टी आना, जिसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। इसके अलावा माँ को बार बार पेशाब आ सकता है क्योंकि यूट्रस का साइज बढ़ता है और बच्चे का साइज भी बढ़ रहा होता है। माँ के स्तनों में दर्द, भारीपन और उसके निप्पल का रंग भी गहरा होते रहता है। माँ के खाने की पसंद बदल जाती है। जो चीज़ उसकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा होती है उसी चीज़ से उसका जी उठ जाता है, यानी कि उस चीज से उसे अचानक घृणा होने लगती है। महिला को किसी भी गंध के प्रति ज्यादा संवेदनशीलता बढ़ जाती है। मूड बार बार बदलते रहता है। कुछ महिलाओं को हल्का पेट दर्द और नीचे खिंचाव जैसा महसूस होता है क्योंकि गर्भाशय का साइज धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। अब बात करते हैं दोस्तों बच्चे के विकास की। आखिर बच्चे का विकास दूसरे महीने में किस तरह से हो रहा होता है? दोस्तों, ये वो समय होता है जब आपके भ्रूण का विकास तेजी से हो रहा होता है। प्रेगनेंसी के 5वें सप्ताह में आपके बेबी का दिल बनना शुरू हो जाता है और कई बार आपके बच्चे की धड़कन अल्ट्रासाउंड में दिखाई देने लगती है। बच्चे के रीढ़ की हड्डी और उसके मस्तिष्क का प्रारंभिक विकास शुरू होने लगता है। 6ठे सप्ताह में बच्चे का जो दिल होता है वो नियमित रूप से धड़कने लगता है। हाथ और पैरों की छोटी छोटी कलियां दिखाई देने लगती हैं। आंखों और कानों के बनने की शुरुआत भी हो चुकी होती है। 7वें सप्ताह में बच्चे का जो सिर होता है वह शरीर की तुलना में काफी बड़ा दिखाई देने लगता है क्योंकि इस दौरान बच्चे का जो मस्तिष्क होता है वह काफी तेजी से बढ़ रहा होता है। उसके हाथ पैर लंबे होने लगते हैं और हाथ पैरों की उंगलियां बढ़ने की शुरुआत होने लगती है। 8वें सप्ताह में लगभग सभी प्रमुख अंगों की बुनियादी संरचना का विकास हो चुका होता है। उसका जो हार्ट होता है वह 4 कक्षों में बढ़ने लगता है। लीवर, किडनी, फेफड़े और आंतों का विकास लगभग जारी रहता है। चेहरे के अंग जैसे आंख, कान, नाक, होंठ ज्यादा स्पष्ट तरीके से दिखाई देने लगते हैं। अब दूसरे माह के अंत तक बच्चे की लंबाई और उसका वजन कितना होता है जानते हैं। 8वें सप्ताह के अंत तक बच्चे की लंबाई लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक हो जाती है और उसका वजन लगभग 1 ग्राम तक हो जाता है। यानी कि बच्चे का जो साइज होता है वो काफी छोटा है, लेकिन उसके महत्वपूर्ण अंगों का विकास हो चुका होता है। तो प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में कौन कौन से जरूरी टेस्ट आपको कराना चाहिए? यदि आपने अभी तक डॉक्टर को नहीं दिखाया तो यह सबसे सही समय है। डॉक्टर आपकी स्थिति के अनुसार निम्नलिखित जांचें लिख सकते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर टेस्ट, थायराइड की जांच, HIV की जांच, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस की जांच, यूरिन का रूटीन टेस्ट, शुरुआती प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड जिससे गर्भ की सही स्थिति, बच्चों की संख्या और उसके हार्ट बीट की पुष्टि हो सके। ये सभी जांचें आपको डॉक्टरी सलाह के अनुसार ही करानी चाहिए। अब जानते हैं प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में कौन कौन सी दवाइयां आपको लेनी चाहिए। अधिकांश महिलाओं को डॉक्टर इस महीने में फॉलिक एसिड की दवाइयां शुरू करा देते हैं। फॉलिक एसिड बच्चे के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अन्य दवाइयां जैसे आयरन, कैल्शियम या प्रोजेस्टेरोन डॉक्टर अपनी सलाह पर दे सकते हैं। ध्यान रखें, अपने आप आपको कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। अब जानते हैं इस समय आपको किस चीज का सेवन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। आपको रोजाना पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। आपको मिल्क और मिल्क से बनी हुई चीजों का सेवन करना चाहिए यदि आपको सूट करें। दालें, चना, राजमा, सोयाबीन, पनीर और अंडे ये प्रोटीन के अच्छे सोर्स में से एक हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां और मौसमी फलों का आपको सेवन करना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन जरूर करें। बहुत ज्यादा जंक फूड, शराब, सिगरेट का सेवन ना करें।
या धूल या धुएं से बचे रहें। आपको कैफीन युक्त चीजों के सेवन करने से भी बचना चाहिए। अब जानते हैं आपको प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहले कोई भी दवाई बिना डॉक्टरी सलाह के बिल्कुल भी ना लें। दूसरे महीने में आपको भारी वजन नहीं उठाना चाहिए। इस महीने में बहुत ज्यादा तनाव आपको नहीं लेना है। यदि डॉक्टर ने मना नहीं किया है तो हल्की फुल्की वॉक आप कर सकते हैं। समय पर डॉक्टर की सलाह पर सभी आवश्यक जांचें जरूर करवाएं। अब जानते हैं किन लक्षणों में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यदि आपको बहुत ज्यादा पेट दर्द हो, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग आपको हो जाए, लगातार पानी जैसा डिस्चार्ज आपको हो, बार बार उल्टी होने पर पेट में कुछ भी ना टिके, आपको तेज बुखार हो, बेहोशी या चक्कर जैसी शिकायत हो, ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टरी सलाह लेना जरूरी हो जाता है। दूसरे महीने में बच्चे के विकास का काफी संवेदनशील समय माना जाता है। इसी दौरान बच्चे का मस्तिष्क, दिल, रीढ़ की हड्डी और अन्य प्रमुख अंगों का विकास हो रहा होता है। इसलिए बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी दवाई और किसी भी जड़ी बूटी या घरेलू नुस्खों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में मां के शरीर में कौन कौन से बदलाव आते हैं, बेबी के किन किन महत्वपूर्ण अंगों का निर्माण हो चुका होता है, बच्चे का वजन कितना होता है, बच्चे की लंबाई क्या रहती है, आपको इस महीने में कौन कौन सी महत्वपूर्ण जांचें करानी चाहिए, किन चीजों का सेवन आपको करना चाहिए, कौन से लक्षण दिखाई देने पर आपको डॉक्टरी सलाह लेना जरूरी है। तो यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना दोस्तों, अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसी ही वैज्ञानिक और भरोसेमंद प्रेगनेंसी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल हेल्थ वाणी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मिलेंगे फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।